हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा समादिया हूँ। मैं निसंतानता एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। हाय, आज हम बात करेंगे हम अपनी फर्टिलिटी को नेचुरली कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है, हम उसे बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि फर्टिलिटी और एज का डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे एज निकलती जाती है, फर्टिलिटी कम होती जाती है। जैसे ही कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करता है तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस शुरुआती महीनों में सबसे ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट ये चांसेस जो हैं शुरुआती 6 महीनों में 72% होते हैं और 1 साल के एंड तक आते आते ये चांसेस 80% तक हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जब आप प्रेगनेंसी के लिए बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के 1 साल तक ट्राई कर चुके होते हैं, तभी आपको हम इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलने की सलाह देते हैं। तो फर्टिलिटी और एज का डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरी चीज़ जब हम नेचुरली ट्राई करते हैं वो है कि फर्टाइल विंडो का आप कितना यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि आप कितना अवेयर हैं फर्टाइल विंडो के बारे में। तो फर्टाइल विंडो क्या होती है? फर्टाइल विंडो हमारी साइकिल के वो गोल्डन इन बीच के 6 डेज़ का पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फर्टाइल विंडो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उस समय ही ये फर्टाइल विंडो एंड होती है। तो ये शुरुआती जो बीच के दिन होते हैं, इनमें प्रेगनेंसी होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी फर्टिलिटी नेचुरली बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्टाइल विंडो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स कितनी होनी चाहिए जब आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं? इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी एवरी 1 to 2 डे में आपको रिलेशन रखना है यदि आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं तो 1 से 2 दिन के बीच में रिलेशन रखिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स हफ्ते में 1 बार है या उससे भी कम है तो डेफिनेटली चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन को मॉनिटर करने के लिए भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी चेक करना। वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए कमर्शियली अवेलेबल LH किट्स भी आती हैं मार्केट में, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपना ओव्यूलेशन मॉनिटर करने के लिए। हालांकि ये जो किट्स हैं इनको डेली यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिसमें रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज जब इंटरकोर्स होता है उस समय स्पर्म्स जो हैं वो सर्विक्स के क्रिब्स में जमा हो जाते हैं। तो इसलिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि जब रिलेशन रखा जाता है उस समय लुब्रिकेंट्स का यूज़ आप अवॉइड करिए। लुब्रिकेंट्स या कोई ऑलिव ऑयल या इस तरह के जो मार्केट्स में प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज इनमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से लुब्रिकेंट्स हैं जो कि स्पर्मिसाइडल नहीं हैं, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इस तरह के लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे डाइटरी और लाइफस्टाइल के फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी नेचुरल फर्टिलिटी को बूस्ट करते हैं या हैम्पर करते हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर BMI बहुत ज़्यादा है तो वो हमारी फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है। डाइट में कोई एक पर्टिकुलर डाइट नहीं है जिससे कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते हैं। हालांकि अगर हम एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो वो डेफिनेटली हमारी नेचुरल फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, जिसमें कि अगर हम बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले रहे हैं, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस का कोई डायरेक्ट प्रेगनेंसी एसोसिएशन नहीं होता है। हालांकि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी जो कॉइटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हमारी इंटरकोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो स्ट्रेस इनडायरेक्टली डेफिनेटली अफेक्ट करता है फर्टिलिटी के चांसेस को, लेकिन कोई डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं हो। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के बाकी फैक्टर्स, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग और कॉफ़ी कंजम्पशन। अल्कोहल मेल्स के जो सीमन पैरामीटर्स हैं उनको तो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, पर डेफिनेटली हाँ, फीमेल्स की फर्टिलिटी को अल्कोहल डिक्रीज कर सकता है। स्मोकिंग मेल और फीमेल दोनों की ही फर्टिलिटी को हैम्पर कर सकता है, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट, मोटिलिटी अफेक्ट हो सकती है, फीमेल्स में भी एग्स की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। कॉफ़ी का कंजम्पशन भी, यदि अगर हम फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं तो हमें अपना कॉफ़ी का कंजम्पशन भी कम कर देना चाहिए। बहुत अधिक कॉफ़ी का कंजम्पशन, यानी कि अगर 5 कप से ज़्यादा पी रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंजम्पशन है। 2 to 3 कप्स मॉडरेट है,
इससे कम हमें कंजम्पशन रखना चाहिए अगर हम नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो में आपको ये सारे फैक्टर्स जो हमारी फर्टिलिटी को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं उनकी अवेयरनेस मिल गई होगी। एंड थैंक यू सो मच।